तेजस्वी यादव के इस्तीफे का विवाद बिहार की सियासत को डावाडोल कर रहा है। इस्तीफा मांगने के सवाल पर जिस तरह से पटना में तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मियों ने मीडिया से बदसलूकी की, उससे साफ है कि लालू प्रसाद और उनके परिवार को अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो बिहार की जनता अभी भी सीएम के फैसले का इंतजार कर रही है। बेनामी संपत्ति मामले में एफआईआर का सामना कर रहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जब बिहार कैबिनेट की बैठक से बाहर निकले तो मीडिया की भारी भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। आरोपों पर तेजस्वी का पलटवार आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए इस्तीफे के सवाल से नाराज तेजस्वी के समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों ने कैसे मीडिया को मैनेज किया। ये तस्वीरें तेजस्वी और उनके समर्थकों की बौखलाहट बता रही हैं। पहले सीबीआई का शिकंजा और फिर नीतीश की सख्ती के बाद बदले बदले से तेजस्वी ने न सिर्फ केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया, बल्कि ये भी संकेत दे दिया कि तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद की सियासत के असली वारिस हैं। शुरू दिन से ही महागठबंधन तोड़ने के प्रयास में रहे हैं, हमें बदनाम करने के प्रयास में रहे। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने रचने का काम किया है। 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था लालू जी से तो ये लोग डरते थे, लेकिन ये 28 साल के नौजवान से भी इन लोगों का अपना पड़ रहा है, ये हमारे समझ में नहीं है। प्रधानमंत्री को उनके किए गए वादा को निभाने की बात की, इस बात की हम लोगों को सजा दी जा रही है क्योंकि हम पिछड़े परिवार से आते हैं, इस बात की हमको सजा दी जा रही है। पिता लालू प्रसाद के अंदाज में तेजस्वी ने इमोशनल कार्ड खेला, सीबीआई की छापेमारी को राजनीतिक साजिश बताया, पिछड़े परिवार से आने का राग छेड़ा, डिप्टी सीएम रहते पाक साफ होने का दावा किया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि पटना और दिल्ली समेत बेनामी संपत्ति के वो मालिक कैसे बने। ये कह दें, ऐलान कर दें, ये 3 एकड़ जमीन हमारी नहीं है, ये जो मॉल बन रहा है वो हमारा नहीं है। वो कह दें कि दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जो 4 मंजिला मकान है वो हमारा नहीं है। वो कह दें कि पेट्रोल पंप जिस जमीन पर है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से जवाब मांग रही है तो आरजेडी का दावा है कि उनकी नियत और प्रतिबद्धता दोनों कायम हैं। आशा में न भाव में न हमारी प्रतिबद्धता में हम इस बात को लेकर के बिल्कुल सिक्योर्ड हैं कि जो राजनीति हम कर रहे हैं और जो भरोसा हमने बिहार की आवाम को दिया था, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की, एक हिंसक भीड़ कत्ल कर रही है पूरे देश में, वो राजनीति कामयाब नहीं होने देंगे। सवाल है कि गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने से भ्रष्टाचार का दाग कैसे मिटेगा। इस पूरे खेल में नीतीश कुमार चुप हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू मुखर है। हमने अपनी पार्टी की भावना व्यक्त कर दी है और हमारी पार्टी की साफ समझ है कि सीबीआई का केस हुआ है, बिंदुवार आरोप लगे हैं, बिंदुवार उसका जवाब जनता की अपेक्षा है। सवाल अभी भी अनसुलझा है कि अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते तो सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे।